जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व के सभी संत, सभी सहज आपके श्री चरण में कृपा करके परम चैतन्य प्रदान कीजिए। ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए।
फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, शास्त्रार्थ, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए।
हमारे सहस्त्रार पर आइए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। सहस्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। शरीर, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि सबसे परे हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि सारी सृष्टि की चालना, इसका सारा जीवित कार्य तथा संसार की उत्क्रांति, ये सारा ही कार्य करने वाली जो शक्ति है वो परम पिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है, जो चारों तरफ छाई हुई है, सूक्ष्म रूप से अपने कार्य को करती रहती है और जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये शक्ति सोचती है, विचारती है, पूरा कार्यक्रम बनाती है और व्यवस्थित रूप से सारे संसार को चला रही है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में अभी तक इसे अनुभव में नहीं ला सके। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे जान सकते हैं और अपने नसों पर, अपने उंगलियों पर इसे हम अनुभव कर सकते। ये स्थिति आज आ गई है क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर के कृतयुग शुरू हो गया। परम चैतन्य सुप्तावस्था में था एक तरह से, लेकिन कलयुग के बाद अब कृतयुग में आने से कार्यान्वित हो गया है और इसके कार्य के कारण ही आज हजारों लोग संसार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। फिर ये तो हमारे देश का धरोहर, ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ ऐसी बात नहीं। हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का। यही असल में योग है और इसे सहज ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि। सहज, सहज, सह माने आपके साथ, जो माने पैदा। तो इस योग का अधिकार आपका जन्म सिद्ध है। आपके हर एक के त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी स्थित है। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि ये 3.5 कुंडलों में निश्चित है और अभी सुप्तावस्था में है एक तरह से, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध है, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने पर भी हमें समाधान प्राप्त नहीं होता। हम अनेक समाधान ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, वो भी नहीं होता। इसी एक योग से ही मनुष्य समाधान को, शांति को प्राप्त होता। ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 6 सूक्ष्म ऐसे हमारे अंदर बसे हुए चक्रों में से गुजरते हुए उनको प्लावित करती है पूरे तरह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी शारीरिक जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए। ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं कि हम ही खुद हैरान है कि इतने जोरों में इसका कार्य कैसे हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियां, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पागलपन जैसी बीमारियां और अनेक तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, एकदम ठीक हो सकती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एड्स के 2 पेशेंट्स को 10 मिनट में आराम आ गया। ये सब उनकी भी शक्ति है।
आपकी अपनी शक्ति जब जागृत होती तब आप अपनी ही शक्ति के कारण इसे प्राप्त करते। इसके बारे में अनेक लोगों ने लिखा है, कहा है, लेकिन आजकल के जमाने में कुछ अंग्रेज या जर्मन लोग यहाँ आए और वो कुछ गलत तांत्रिकों के पास गए और उनसे सब गलत सलत बातें सीख करके उन्होंने इसके बहुत खिलाफ लिखा, इसके विरोध में बातें लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से बड़ी तकलीफ होती है, ये होता है वो। लेकिन ऐसा तो किसी भी संतों ने लिखा नहीं। ये सिर्फ आजकल की नई चीज निकली है जिससे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े और नहीं इसको प्राप्त करे। अब कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है और यह आत्या शक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप आपके अंदर बसी हुई आपकी माँ है, अपनी व्यक्तिगत अकेली माँ है और वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। वो जानती है कि आपने कौन सी परेशानियां उठाई हैं, कौन से मार्ग से आप गए हैं, कौन से आपके अंदर बाधा है, वो सब कुछ जानती है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है उस तरह से उसमें सब कुछ। जब वो जागरूक होती है तब आजकल के जमाने में तो कमाल है कि खट से जागरूक हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे इसका लाभ ये है कि मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जो अपने अंदर शांति है, जो शांति का सागर है, उसमें डूबने लग जाता है। वो शांति को प्राप्त हो जाता है तो विचारों का हर समय उसमें संघर्ष चलते रहता है, वो ठहर के उन्हें विचार समाधि में उतर जाता है। उसके हाथ में से भी ये शक्ति बहना शुरू हो जाती है और इसके कारण उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिससे ये दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। मानो कि एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला सकता है और फिर वो जला हुआ दीप और दीपों को जला सकता है। इस तरह से आप हर आदमी जब इसमें जम जाता है, जहाँ पर उसे हम कहते हैं विकल्प में आ जाए, मतलब दूसरी स्थिति में आ जाए, उस वक्त वो स्वयं ये कार्य कर सकता है। और इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ बिल्कुल एक ही स्त्री की तरफ से। मैंने एक ही स्त्री पर पहले कार्य किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना प्रगल्भ हो गया, इतना बढ़ गया है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि रशिया जैसे देशों में हजारों लोग पार हो गए और इतने गहरे बैठ गए हैं। उनको तो परमात्मा का नाम भी लेना मना था, उसी धर्म की बात करना भी मना था। गणेश जी का हमको ग भी नहीं मालूम था, आज वो गणेश की स्थिति है। तो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष की जो विशेषता, जो संपदा है, वो है कि हमारे पास इस बड़े वृक्ष के मूल का ज्ञान है। प्रदेश में जो हुआ है वो बाहर का वृक्ष है और हमारे देश में इसका मूल बसा है। अगर हम इस मूल की खोज पूरी तरह से प्रदेश में नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो हमको बड़ा हुआ प्रगतिशील बाहर का पाश्चिमात्य देश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे डामाडोल स्थिति में है और इनका नाश अवश्य होगा। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान में इसे प्राप्त करें, इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए सारे संसार के इंसान को मदद करें और उनका उत्थापन करें। कुंडलिनी जिन 6 चक्रों में से गुजरती है वो सब बड़े महत्वपूर्ण है और उनकी महत्ता ऐसी है कि जो पहला चक्र है, उस चक्र में मनुष्य जब बहुत सोचता है, विचारता है, काम करता है, तो उस वक्त इस चक्र में जो शक्ति उसे इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते वक्त वो यही देखता है कि उसमें संतुलन नहीं। जब बहुत ज्यादा विचारने लग जाता है तो पेट का जो मेद है वो बदल करके और अपने सर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ब्रेन सेल्स बनाने लगता है। जब ये कार्य वो एक ही कार्य करने लग जाता है तो बाकी का जो कार्य उसका है, माने उसका लिवर है, उसकी प्लीहा है और उसकी किडनीज है, इन सब पे असर करता है और उस एक तरफ के कार्य की वजह से जो दूसरे कार्य हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं और इसलिए आपको अनेक बीमारी हो जाती है, जिनमें से एक तो लीवर की बीमारी हो जाएगी। लीवर की बीमारी तो बहुत ही खराब है। जिसको लीवर की बीमारी हो जाती है उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि उसको अस्थमा हो सकता है, उसको हर समय जुकाम रहेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको पचन नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वो क्रोध ही होगा। दूसरे है आपका पैंक्रियास, जब उस तरफ ध्यान न हो इस चक्र का तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका कार्य है कि हमारे अंदर जो हम
चीनी आदि देते हैं, ऐसी जो मीठी चीजें हैं उसको पूरी तरह से पाचन करके और हमारे ठीक से व्यवस्थित रूप से शरीर में पहुंचा। पर अगर इसकी तरफ अगर ध्यान ही नहीं हुआ, इसको शक्ति नहीं हुई, तो ये भी इसी तरह से कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है अपनी प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी। इसका कार्य होता है कि वो हमारा जो लय है, जीवन की लय, उस लय को चलाना। अब हमारा जीवन लय रहित है, सवेरे जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग ठनक जाता है, उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है। हर समय जीवन के प्रति एक तरह से बड़े तेजी से दौड़ने की वजह से हमारा जो शरीर है उसमें पूरी समय धक्के लगते हैं। और खास करके ये जो चक्र है, ये चक्र ज्यादा विचारों की ओर अपना कार्य करते रहता है, तो अपनी प्लीहा जो है वो कमजोर होती जाती है और उसमें से जो रक्तपेशियां बनती हैं वो लय के साथ नहीं बनती। जैसे कि जिस वक्त कोई जरूरत होगी तब नहीं बनती, कभी भी बनने लग जाती। इस तरह से समझ लीजिए कि पागल हुआ ये एक हमारे अंदर ऑर्गन है, और जब ऐसी हालत आ जाती है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है। फिर जब किडनी पे असर आ जाता है तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आ जाती है, और जब ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक चक्र के बिगड़ने से कितनी शारीरिक व्यथाएं हमारे अंदर आ सकती है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई चक्र ऐसे हैं कि जो हमारे मन को देखते हैं, जब वो चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें मानसिक तकलीफ होने लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों में मानसिक तकलीफें आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाती है। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि ये परमात्मा का काम है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं ले सकता है। अगर कोई गुरु आपसे पैसा लेता है तो आपका नौकर है, आपका गुरु हो नहीं ले सकता। किसी भी गुरु को पैसा देना बहुत गलत बात है, और गुरु कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। और जो गुरु आपसे पैसा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु कभी अगुरु। हमारे यहाँ अनेक वर्णन है कि संत कौन है और असंत कौन है, गुरु कौन है, अगुरु कौन है, कुगुरु कौन है। लेकिन हम लोग इस कदर अंधश्रद्धा में बह जाते हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट के आए और भगवा वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाए तो हम उसको चरणों में जाना चाहिए। वो आके रास्ते पर बैठ जाए तब सोचते हैं कि संत। एक ही लक्षण बताया गया है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु, जो परमात्मा से मिलाता है वही सदगुरु है। और सही योग में तो आप अपने स्वयं के ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने से आपका आत्मा ही प्रकाशित करता है आपके चित्त को, और आप सब सत्य को समझने लगते हैं। आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लग जाती। इस चैतन्य की लहरियों में 5, 6 और 7 चक्र आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 चक्र आपके हाथ में दिखाई देते हैं। इस वक्त आप किसी के और अपने हाथ करें तो आप फौरन समझ आएंगे कि इस आदमी के अंदर कौन सा चक्र है। फिर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप समझ आएंगे कि आपके अंदर कौन सा चक्र है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपके नसों पर एक नया आयाम, एक डायमेंशन नया तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये सामूहिक चेतना में दूसरा कोई रह नहीं जाता, आप दूसरों को भी महसूस करने लग जाते हैं। जैसे कि एक विराट के अंदर हम एक छोटे से कुछ हैं, अणु रेणु कहिए, या एक बड़े भारी एक विशाल ऐसे समुद्र में हम एक बूंद मात्र हैं, पर फिर हम समुद्र में एक बूंद से समुद्र ही हो जाते हैं जब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसी तरह से आप इस सामूहिकता में इस तरह से भूल जाते हैं कि आप हर एक आदमी को जान सकते हैं कि उसके कौन से चक्रों में दोष है। फिर अगर आप ये समझ लें कि ये दोषों को हम किस तरह से ठीक करें, इसका जरा सा ज्ञान आपको आ जाए तो आप स्वयं ही एक गुरु हो जाते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसके लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, उपास तपास वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसलिए किया था वो सब हो गया। जिस चीज के लिए आप सीढ़ियां चढ़ते रहे, मेहनत करती रही, जब वो आप अंदर मंजिल में आ गए तो आप क्यों सीढ़ियां चढ़ते। उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं, आप हो गए, आप हो गए। जब मस्त हुए फिर क्या बोले। इस प्रकार सबने इसका वर्णन किया हुआ कि किस तरह से पार उतर गए संत जना। अनेक वर्णन संतों ने किए हुए हैं कि आप इस चीज को प्राप्त करें और इसमें आप आनंद को भोगें।
परमात्मा चाहते हैं कि आप आनंद को भोगें, वो देना चाहते हैं आपको आनंद, और ये आनंद का स्रोत आपका अपना आत्म तत्व है, बाहर से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, अपने ही आत्म तत्व से आप इस आनंद को प्राप्त करते हैं और सत्य को जानते हैं। जो सत्य एक में सत्य है। अभी तो सत्य हजार तरह के हैं, कोई कहता ये ठीक है, वो कहता वो ठीक है, किंतु एक मेरा सत्य आप जानते हैं। जब आप हाथ में ही सब चीज जान लेते हैं, 10 आदमी भी आप खड़े कर दीजिए जो सहयोगी हैं और उनकी आंखें बांध दीजिए, किसी आदमी के लिए पूछे उनको क्या तकलीफ है, सब लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि आप उंगलियों पे तो ही चीज महसूस करेंगे जो इस आदमी में। तो इसलिए आप एक मेरा सत्य को जानते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो कहा जाता है कि आत्मा एक आनंद का स्रोत, ये सिद्ध होता है। परमात्मा है या नहीं, ये भी सिद्ध हो सकता है। समझ लीजिए, आप ऐसे हाथ करके पूछे कि परमात्मा है या नहीं, एकदम से आपके हाथ में चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें आने लगती हैं। और अगर आप किसी गलत आदमी के लिए पूछे कि आदमी सच्चा है, तो फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे जलन सी हो। इस तरह से आप हर सत्य को जान सकते हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। और दिल्ली में 2 डॉक्टरों को MD मिल गई, जहां पर कि उन्होंने ऐसे विषय, अस्थमा जैसा विषय और एपिलेप्सी और शारीरिक बहुत सारी और बातों पर रिसर्च किया है, और उस अनुसंधान में उनको MD की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत जोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य होगा। और जो हमारा देश है, यहाँ पर शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए हैं, ये सारा शक्ति का काम। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे आत्मी शक्ति का, आदि शक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं। इसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे 1-2 सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ध्यान करते वक्त एकदम आपका चित्त उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, वहां से मैंने वो सवाल नहीं, क्योंकि विषय बहुत गहन है और बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने हिंदी भाषा में न जाने कितने लेक्चर दिए, अंग्रेजी में भी हजारों लेक्चर दिए, मराठी में भी हजारों लेक्चर्स दिए। वो सबके टेप्स हैं, आप सब देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। किंतु वो सब ज्ञान जानने से पहले मैं सोचती हूँ आपको साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जैसे यहाँ हजारों बत्तियां लगी हुई हैं, और आप अगर चाहे तो हम कहेंगे अच्छा एक स्विच से लगाओ, सारी बत्तियां जल जाएंगी। इसी प्रकार आपके अंदर आत्म प्रकाश जागृत हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताने लगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब बनी थी, ये कैसे आया, इसका सारा इतिहास बताएं कि जयपुर में कब आई, अब ये कहाँ से आ रही, तो ये तो सरदर्द की बात है। उससे अच्छा ये है कि आप अपने साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसी प्रकाश में हर एक चीज हो। और वैसे भी अंधकार में अगर कोई मनुष्य एक सांप को लेकर खड़ा हुआ है और उसे कहा जाए कि तेरे हाथ में सांप है, तो कभी नहीं सोचा, जिद में आ जाएगा, कहेगा नहीं ये तो मेरे हाथ में रस्सी। और जैसे ही प्रकाश आ जाएगा वो अपने आप ही छोड़ देगा उसे। उसी प्रकार आत्म प्रकाश आते ही बहुत शक्तिशाली बुरी आत्में छोड़ देता, उसका स्वभाव ही परिवर्तित होगा। तो ये सारे संसार के परिवर्तन का उत्क्रांति का एक चरम लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा देश जो है ये योग भूमि, महान योग भूमि का है, और इसमें आप बहुत ही योग्य लोग हैं जो पैदा हो सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इस देश में पैदा नहीं होते। इसलिए मैं कहती हूँ कि खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज्यादा मान है, और लोग इतना मानकर नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुंची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को, जहाँ यहाँ जो उपस्थित है, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में समझाया जाएगा उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह करें। सहज में जैसे कि एक जीवन प्रक्रिया होती है कि एक बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए तो इस भूमि की मातृत्व की वजह से वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी भी सहज में जागृत हो जाएगी, पर उसको वृक्ष बनाना मात्र आपके हाथ में। आप सबको मैं वंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपने आप को साक्षात्कार को प्राप्त हो। किंतु अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, क्योंकि यह स्वतंत्र कार्य है और किसी के जबरदस्ती नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि प्रश्न का उत्तर देने से, मैं उत्तर देने में बहुत होशियार हूँ,
लेकिन उत्तर मिलने से भी आपकी कुंडली जागृत होगी, ये उसकी गारंटी है। जिसकी होगी उसकी ही होगी। किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछे, उसका मैं जरूर उत्तर दूंगी, लेकिन उससे आपकी कुंडली भी जागृत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये है कि आपकी सबकी कुंडली जागृत होना चाहिए, ये हमारी परम इच्छा है। और आपकी भी शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कुंडली जागृत हो जाए और हम इस योग को प्राप्त हो। ये तो बनाने की बात है, आप लोगों को है, अगर चाहे तो जल्दी से सतयुग आ जाए और नहीं चाहे तो चल थोड़े दिन और लग जाए। अब ये मनुष्य के हाथ में है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अंदर की तरफ जाता है तो अकेला होता है, लेकिन जब अंदर मौन छा जाता है तो उसके बाद उसको क्या सोचना चाहिए और क्या देखिए, आप पहले बैठे सहयोग में आप ऐसा होता है कि आपको कुछ महत्व नहीं कर, ऐसे उसके उस ध्यान की ओर जाना नहीं है, ध्यान में हो जाता, आप ध्यान में ही हो जाते, वो स्थिति है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, वो अपने आप वो स्थिति आप प्राप्त करें। होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी प्रकृति गर्म प्रकृति है तो आपको ठंडे पदार्थ खाने चाहिए, आपकी अगर बहुत ही ज्यादा ठंडी प्रकृति है तो आपको गर्म पदार्थ खाना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रकृति देख करके इसका भी एक साइंस है, इसी प्रकार बताया जाएगा कि आप कौन सा आहार करें। आप राजयोग के माध्यम से किसी प्राप्त कर सकते हैं, आप योग के माध्यम से नहीं बैठ जाइए, हमें बता। और उसमें से आजकल का जो हठयोग है, जो यम नियम के एक अष्टांग में का इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आप सब तरह के व्यायाम करते हैं। हम लोग तो इस तरह से व्यायाम करते हैं जैसे कि एक दवा के संदूक जी में से सारी की सारी दवाइयां लें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप समझते हैं कि कौन से चक्र पे आपको तकलीफ है और कोई शारीरिक तकलीफ है, उसे अगर आपको ठीक करना है तब उसी प्रकार का हठयोग करना चाहिए, वही एक आसन करना चाहिए। बेकार में हर आसन करने की जरूरत है, पर वास्तविक में अष्टांग योग में उन्होंने बताया हुआ कि सारा कुछ आपको ले जाता है निर्विचार समाधि की ओर, और उसके बाद आपको ले जाता है निर्विकार की समाधि के लिए। तो सहयोग सारा वो है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आजकल जमाना जो है गतिशील हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी घटित होता है, यही आजकल का वरदान है। राजयोग के माध्यम से जरा समझा लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए, जरा से समझा। देखिए, जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो एक एक चक्र से गुजरती है, और जब वो एक चक्र को लांग जाती है तो वो चक्र जो है वो संकुचित हो जाता है, जिसे ऑगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो संकुचित हो जाता है जिससे कुंडली नीचे ना। फिर जब वो ऊपर चक्र पे जाती है तो फिर दूसरा चक्र संकुचित होकर उसे रोकता है, इसको ही बंद कहते हैं। और वो ऐसे बंद पड़ते जाते अपने आप जब कुंडली जागरूक होती है। जैसे कि आपने मोटर जब शुरू की तो उसकी मशीनरी अपने आप चलने लगी सहज में, लेकिन आजकल का जो राजयोग है ये जबरदस्ती का राम है। माने ये कि मोटर तो चला ही नहीं और आप अपनी स्टेयरिंग व्हील घुमा रहे हैं या उसका चक्का घुमा रहे हैं, उससे मोटर चलेगी? पहले मोटर चलानी चाहिए, पहले आपको कुंडलिनी जागरूक करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरूक करने के बाद आप देखते हैं कि अपने आप ही यह कार्य होता है, क्योंकि आपके अंदर सारी मशीनरी बनी है।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।